इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा से दिनेश ने पूछा है। पूछते हैं, सुना है कि बुद्धत्व की कामना हमें बुद्धत्व से दूर ले जाती है, फिर हम क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आप सब यहाँ पर आए हो बुद्धत्व की अभिप्सा लेकर के, बुद्धत्व की मुमुक्षा लेकर के आए हो। तो पहली बात तो ये है कि फिर कामना क्या है, क्योंकि कामना निंदित है, कामना वर्जित है और निश्चित रूप से सभी संतों की शिक्षा है कि कामना व्याधि है। स्वयं अष्टावक्र के पास जनक पहुंचते हैं और पूछते हैं, कथम ज्ञानम, कैसे संबोधियो, कथम वैराग्यम, कथम ज्ञानम, कथम मुक्तिम, कथम वैराग्यम भविष्यति। कैसे संबोधि हो, कैसे मोक्ष हो, कैसे वैराग्य हो। अब अष्टावक्र क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं। पहले तो ये सुन लो कि अगर तुम कामना लेकर के आए हो तो तुम रोग लेकर के आए हो और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे रोग को भड़काने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये सोच लो, क्या तुम्हारी कामना है? कामना मतलब क्या मुझसे इच्छा है तुमको कि मैं तुमको ज्ञान दे दूंगा, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, मैं तुमको वैराग्य दे दूंगा? तो ये तुम्हारी सोच गलत दिशा में जा रही है। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। तो पहले तो तुम्हारा चित्त निष्कामना से भरा हो। निष्कामना से भरा हो मतलब मुझसे अपेक्षा मत करो। हाँ, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ये प्यास पैदा हुई है, ये अभिप्सा पैदा हुई है, ये इच्छा पैदा हुई है, तो ये अच्छी बात है। तो कामना और इच्छा में भेद है, याद रखना। कामना में वह इच्छा है, लेकिन ये मेरी इच्छा दूसरे पूरा कर दें तो कामना है। मगर ये इच्छा पैदा हुई है और इस इच्छा को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, सबका सहयोग लूंगा, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपनी मानता हूं। तब समझ लेना ये कामना नहीं है, क्योंकि कामना, जैसा मैंने कहा, मेरा उद्देश्य दूसरे पूरा करे। जैसे मान लो हमें प्यास लगी है और हम सोचते हैं कि मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरा मित्र गिलास में पानी ले आकर के मुझे दे, तो ये कामना हो गई। और अगर मेरी इच्छा है, मुझे प्यास लगी है, तो मैं जाऊंगा अपना जहाँ वाटर सोर्स है और वहां लेकर के मैं पानी पीऊंगा। तो फिर ये इच्छा है, ये कामना नहीं है। हमें भूख लगी है और हम आशा करते हैं कि कोई आकर के मुझे भोजन खिलाए, तब तो ये कामना हो गई। लेकिन मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं भोजन बनाऊंगा, भोजन बनाने में पत्नी का सहयोग लूंगा और मैं कुछ कार्य पत्नी का सहयोग करूंगा, पत्नी कुछ का मेरे कार्य में सहयोग करेगी। ये इच्छा है, ये कामना नहीं है। तो इसलिए पहली बात यह है कि बुद्धत्व के मार्ग में तुम चले हो तो इच्छा लेकर चल सकते हो, अभिप्सा लेकर के चल सकते हो, मुमुक्षा लेकर के चल सकते हो, लेकिन कामना लेकर के, और कामना होती है, कामना होती है। पहुंचे हैं जनक, हो सकता है उनके भीतर ये कामना हो कि अष्टावक्र जैसा गुरु मिला है, मैं राजा हूँ, मैं राज कार्य में व्यस्त रहता हूँ, इतना समय कहाँ है मुझे साधना करने के लिए, तो ये हमारे गुरु ही हमको दे दे संबोधित। मुझसे लोग शिकायत करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कोई 8वें प्रोग्राम तक गया है, कोई 10वें प्रोग्राम तक गया है, कोई 6ठे प्रोग्राम तक गया है, और ये ओशो धारा में तो इतने साल से हम कर रहे हैं, अभी तक तो मुझे बुद्धा तो हुआ नहीं, तो अब मैं कहीं और गुरु की तलाश करता हूँ। ये स्वागत है, ऐसे कामना ग्रस्त लोगों का ओशो धारा में कोई स्थान नहीं है। तो आपके साथ इतने सालों से हम जुड़े हैं, अभी तक हमारी संबोधि नहीं। कहीं ना कहीं कामना है कि गुरु हमें बुद्धत्व दे दे, बुद्धत्व प्रदान कर दे। नहीं, ये कामना का मार्ग नहीं, ये निष्कामना का मार्ग है। लेकिन निष्कामना का मतलब यही हुआ कि अपना उद्देश्य, हमें बुद्धत्व हो, हमें ज्ञान हो, हमें मुक्ति हो,
हमें वैराग्य हो, लेकिन यह मैं पूरा करूंगा अपने पुरुषार्थ से। हाँ, सहयोग लूंगा, गुरु का सहयोग लूंगा, गोविंद का सहयोग लूंगा, मित्रों का संघ का सहयोग लूंगा, आचार्यों का सहयोग लूंगा, लेकिन यह उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं स्वयं पुरुषार्थ करूंगा। तो इस बात को ठीक से समझ लेना है। और तो इच्छाएं तो रहेंगी, इच्छाओं के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बेसिक रूप से मैस्लो कहता है कि 7 इच्छाएं हैं, हमारा ऋषि कहता है 8 इच्छाएं हैं। इच्छाएं तो रहेंगी, फिर हमारी आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, चेतना की आवश्यकताएं है। मैस्लो कहता है कि 7 इच्छाएं आवश्यकता है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, अपने भूख लगती है, प्यास लगती है, रोटी कपड़ा सब कुछ चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स है, भूख लगती है, भूख शांत करनी है, जिसको बुभुक्षा हमारा ऋषि कहता है। दूसरी इच्छा या आवश्यकता क्या है? सेक्स नीड्स, एक उम्र आने पर एक बायोलॉजिकल नीड्स है, एक भोग की आवश्यकता है, हमारा ऋषि कहता है बुभुत्सा। ये तो एक एज आने पर सबके भीतर पैदा होती है। तीसरा है मैस्लो कहता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता है। हम एक मकान बनाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करते हैं, करना भी चाहिए। ये जान, ये जीवन, ये धरोहर है, परमात्मा की ओर से उपहार है, इसकी रक्षा करनी है। फिर प्रेमाकांक्षा है, लव नीड्स। फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स है, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है, कुछ अपने लोग होने चाहिए जिनके बीच में हम रहे। ये तो इच्छा है, आवश्यकता भी है। और फिर स्टीम नीड है, हमें यश की आकांक्षा होती है, रिकॉग्निशन नीड्स होता है। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि समाज हमें को रिकॉग्नाइज करे, हमारे अनुदान को रिकॉग्नाइज करे। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारे भीतर जो प्रतिभा है उसके विकास के लिए हम कुछ करें। हम हमारी प्रतिभा जो फुटबॉलर बनने को है, मैं या मान लो हम साइंटिस्ट बनने की प्रतिभा है, तो हमारी प्रतिभा पूरी तरह विकसित हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और 8वीं जो इच्छा है सेल्फ रियलाइजेशन, संबोधि हो, ज्ञान हो, जिसको मुमुक्षा कहते हैं, मुक्ति हो। तो ये इच्छा तो होनी चाहिए। भक्ति हो, परमात्मा की भक्ति में हम जिए, तो नथिंग बैड इन दिस। इच्छा तो ठीक है। और इसके लिए हम जो 4 पुरुषार्थ करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। तो मोक्ष तो अंतिम पुरुषार्थ है, बुद्धत्व तो अंतिम पुरुषार्थ है, ज्ञान, मुक्ति, भक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। तो इसको करना है। तो तुम मुमुक्षा लेकर के चलो, तुम अभिप्सा लेकर के चलो, तुम्हारे प्राणों की प्यास हो जाए कि कैसे हमें ज्ञान में, मैं कौन हूं, मैं जान लूं इसको। तो अभिप्सा लेकर के चलो, कामना लेकर के नहीं चलो, तो निश्चित रूप से बुद्धत्व की मंजिल स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। तुम्हें बुद्धत्व तक जाने की जरूरत नहीं है।